काफ़ी जो हमने सर्वे किए है तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा मैंने देखने को मिला एक जो भ्रष्टाचार था, यानी कि भ्रष्टाचार से भी उभर कर जो वहाँ पर जो एक गुंडागर्दी होती थी एक बार 10 मिल गई, काय को करेंगे Z+ सुरक्षा मिल गई, लेकिन वो गाड़ी मिल गई है ना, एक योग कराने वाला व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन देश का बन गया। अच्छा शर्म नहीं आ रही इतनी बात कहती है ना, एक दिन का काम करिए तो तेरी काम ठीक। हम बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं। अरे आज पूछ हालत, गलत बात फैला रहा, देखने वाले भी सोचेंगे सब बुरे हालत है। उत्तर प्रदेश में आज जाकर के देख, उधर पीलीभीत की तरफ लोग बूती से लड़ सके, ताकि हम जैसे लोग, हमने हालत देखी बॉर्डर की, हमने हालत देखी किसानों की, तो हम ही तो बतावेंगे हाईकमान को जाके, हम ही बताएंगे ना। मान लीजिए आप बीजेपी से हैं, आप अपने हाईकमान से बताओ हाँ जी बहुत हालत खराब, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, ठीक है, तो मैं ही तो बताऊंगी दीदी वहाँ ऐसे इतनी समस्या थी, इतनी बहुत परेशान लोग हैं। अब ना तुम होगे किसी पार्टी में ना हम होंगे तो कैसे बताएंगे समस्या, ये बताओ। लेकिन आप बीजेपी को विरोध क्यों करते हैं? क्या काम नहीं किया उन्होंने बीजेपी ने? हालांकि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो आपको क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो हमने सर्वे किए है तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा मैंने देखने को मिला एक जो भ्रष्टाचार था, यानी कि भ्रष्टाचार से भी उभर कर जो वहाँ पर जो एक गुंडागर्दी होती थी एक बार 10 की भी जांच करवा लेते, पता लग जाता कितना भ्रष्टाचार खत्म है ना। एक बार ये जो इनके सेंगर पेंगर है इनकी जांच करवा लेते, और जो बलात्कारियों को ये छुपा के बैठा ले में, बूथ अध्यक्ष था वो लड़का जो 13 साल की बेटी को लेकर गायब हुआ था, 10 महीने लग गए थे पुलिस को ढूंढने में, इनका क्या करा इन्होंने। तो आप कैसे कह सको कि भ्रष्टाचार, आप रिकॉर्ड उठा के देखो 2014 के बाद से कितना भ्रष्टाचार, कितना बलात्कार, कितने किसानों ने आत्महत्या करी, कितने किसान दुखी हैं। और ये तेल और पेट्रोल और गैस तो हमें दिख जावे, एक नमक तक महंगा हो गया। ये तेल और पेट्रोल की अगर बात आई तो बाबा रामदेव का कल ही परसों एक बयान आया है, उन्होंने मीडिया वालों ने पूछा कि ये तेल आप तो पहले तो मतलब आंदोलन करते थे इसके लिए, बोलते थे, अब Z+ मिल गई, काय को करेंगे, Z+ सुरक्षा मिल गई, लेकिन वो गाड़ी मिल गई है ना, एक योग कराने वाला व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन देश का बन गया, बिजनेस चला दिया, 2 गुजराती बेच रहे, 2 गुजराती खरीद रहे, तब काय को बोलेंगे वे। उन्होंने कहा है कि देश के लिए जो विकास के लिए वो टैक्स है, वो टैक्स प्राप्त करना जरूरी है। अच्छा, इससे जो है आम जनता तक ही वो धन जो है पहुंचेगा। अच्छा शर्म नहीं आ रही इतनी बात कहती है ना, एक दिन का काम करिए तो तेरी काम यो है भाई मेहनत करके। हालांकि ये सच बोलने से बड़े डर है, तेरा काम है एक दिन मुजरों ने दोनों को साथ बैठावे दो, ठीक है, पक्की बात है। हाँ पक्की बात है भाई। अगर आप एक बेटी से नहीं डरते हैं, एक बेटी इतनी दुखी है किसान परिवार से, इतनी हालत वो देख कर आई है, तो आप सामने बैठने के लिए इस लड़के से, भाई से, ND हरियाणा टाइम्स एक्सप्रेस जो भी आपके पास चैनल आवे, और आप में हिम्मत है, कोई भी बेटी हो उत्तर प्रदेश की या देश की हमारे, आप सच से सामना करके देखना, कुछ नहीं होता। आप समझ रही है दुनिया कि कैसे 600 करोड़ का आदमी 12,000 15,000 करोड़ का व्यक्ति हो, पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है। सबसे पहले शिक्षा को खत्म कर रहे हैं ताकि हम आवाज ना उठावें, ताकि हमें समझना होवे कि हमारे मूल अधिकार क्या क्या है, ठीक। बाकी तो तुम सारे सिस्टम कर रहे हो, ऑफलाइन रैली कर रहे हो, शिक्षा कर रहे हो तुम ऑनलाइन, ताकि बच्चा देखे नहीं, ठीक, बच्चे का दिमाग चंचल होवे, ताकि बच्चा एक फोन लेके जवाब देता रहे और एक फोन में यहाँ गूगल करता रहे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी समस्या है, ठीक है ना। एक फोन में यहाँ चुप देनी गूगल करेगा, एक फोन में यहाँ पे ऐसे करके मैडम को बतावेगा, जवाब देके मैडम ये है वो। तो इस शिक्षा को खत्म करना चाह रहे ताकि हमारे देश में हम आवाज न उठा सके, हम अपने मूल अधिकार ना पहचान सके। तो क्या मतलब क्या रीजन है, और रामदेव अभी क्यों नहीं बोल रहे? Z+ सुरक्षा मिल गई, इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, हर टीवी पे ऐड आ रहा। बिजनेस तो देश के लिए तो करे ना, सब देश अपनाओ, देश का विकास कराओ। अच्छा क्या कौन सा इन्होंने प्रोडक्ट फ्री बांटा, जनता को बांटा? भारत में तो बिकेगा तो घर में ही रहेगा ना धन, घर में ही रहेगा या इनके यहाँ रहेगा? किनके यहाँ रहेगा? इनके यहाँ रहेगा। तो हमने खाली रोटी तुम खाइयो मत, इनके यहाँ रहेगा। उद्योगपतियों के 2 गुजराती बेचने में लगे, 2 खरीदने में लगे। अब समझ लो, चक्कू पे तरबूज गिरा है या तरबूज पे चक्कू गिरा है, कटेगा तरबूज ही, यानी कि जनता। तो अच्छा, आप कांग्रेस की सीट कितनी मानते हैं अभी उत्तर प्रदेश में? पूरी जान उससे मेहनत करेंगे, पूरे लगन से, और पूरी उम्मीद है प्रियंका जी से, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, पूरा का पूरा अच्छा हम इस पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं अभी जुड़ी हूँ तो, लेकिन मैं पहले से जो मुझे वहाँ पे पता चल जाता है जी पार्टी में होता है, तो वो ज़मीनी स्तर से कर रहे हैं मेहनत, ठीक। हम बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं। बात सिर्फ एक प्रदेश की नहीं है, बात एक क्षेत्र की नहीं है, बात पूरे देश की है। तो इसलिए बीजेपी मुक्त भारत, हाँ बीजेपी कहाँ इस देश में?
क्यों बीजेपी ना है देश में? ये तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार। हाँ तो मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, एक ही तो बात है। आप ही कहते थे कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार। अब एक बात बताओ, है ही बीजेपी सरकार, नाम तो जो चीज रजिस्टर्ड है वो तो लेनी पड़ेगी ना। लेकिन लिखा तो आता है ना कि अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, ये भी दुर्भाग्य हमारे देश का। लेकिन जो चीज लिखी आती है हम उससे न कर सकते। अच्छा, वे जो अंधभक्त है जो ये कहते हैं कि तेल चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबसे पहले देश जरूरी है। क्योंकि जो देश जरूरी है तो ये फूट डाल रहे हैं, ये तुम्हें नहीं दिख रही तुम्हारी फूट रही, जो ये फूट डालो राज करो वाला काम कर रहे हैं। देश की जनता को आपस में भिड़ा रहे हैं, धर्मवाद में भिड़ा रहे, जातवाद में भिड़ा रहे। अरे चाइना को देख लो, तुम्हारे अंदर आने लग रहा। सैनिकों की वीडियो नहीं देखी आपने? दूसरे देशों से ही लड़ लो, आपस में लड़वा रहे हो हैं। तुम पड़ोसी देश है उसको देख लो। तो आप दूसरे देशों को और हावी कर रहे हो, उन पर ध्यान नहीं दे रहे, आपस में यहाँ धर्मवाद जातवाद फैला रहे। तो ये फूट करो, फूट डालो, राज करो, इनका वो है देश। इनको तो देश का दे भी नहीं पता, इनको पता ये हमें राष्ट्रवाद सिखावेंगे। और जो व्यक्ति राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, अगर आप उससे 4 सवाल कर लो और वो 5 मिनट भी जवाब दे दे आपको देश के हित में या देश में क्या क्या हुआ, तो बात है, नहीं तो बात की नहीं, बात नहीं। आप बैठाओ किसी को, ये बतावेंगे राष्ट्रवाद। अभी देखा नहीं आपने पीछे चुनाव हुए, मथुरा ऑफिस पे, नागपुर के ऑफिस पे इन्होंने तिरंगे झंडे का किस तरीके से वो अपमान करा, और ये दूसरों को भाषण दे में। देखो एक बात है, एक रियलिटी है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ेगी, एक तरफ सारी पार्टी है, मायावती हो गया, अखिलेश यादव हो गया, जयंत चौधरी हो गया, सुनो तो मेरी बात, जितनी भी अन्य पार्टी है, लेकिन एक तरफ बीजेपी है। तो अब की बार जो आपस में कटपीट का वोट, उनकी तो बननी नहीं सरकार, बीजेपी की है बंदी वोट। अच्छा, क्योंकि बीजेपी ने राशन खुआ रखे उनका, राशन पहले नहीं आवे थे, राशन खुआ के ये हमें मेन फैक्ट पड़ेगा या गलत, मतलब लीजिए जनता पागल ना, आराम से इनका राशन भी खाओ और इनका सफाया भी करो, ठीक है। इनका राशन नहीं है, वो हमारे टैक्स से राशन आ रहा, हमारा राशन है। इनके वे नहीं जोतते बोते खेत को, ना ये मंत्री बोते, सब कुछ वो हमारा ही है। ये मत सोचना कि ये हमें राशन दे रहे हैं, ये मत सोचना आप बिल्कुल भी। आज तक भी मैंने एक चीज़ देखी, क्षेत्रीय पार्टी भी उसमें 1-2 कुछ हैगी, और कांग्रेस ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारा राशन खाया। देखो कितनी इन लोगों की नीच बात है कि हमारा राशन खाया सरकार के लोगों की। सरकार दुनिया तक खावे किसानों का, और ये हमें किसानों को ही बता रहे हमारा राशन खाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की 5 साल की बाले बात करो तो उससे भी ज्यादा लोग गरीब थे। किससे ज्यादा? आज पूछ हालत, गलत बात फैला रहा, देखने वाले भी सोचेंगे इससे बुरे हालत है। उत्तर प्रदेश में आज जाकर के देख, उधर पीलीभीत की तरफ लोग कितने दुखी हैं। लखीमपुर, बुलंदशहर से आगे जाओ, बुलंदशहर ऐसा एक क्षेत्र हो जावे, मेरा क्षेत्र जो है, जो दिल्ली से थोड़ा सटा हुआ, तो आदमी थोड़ा सा अपना गुजार बसर कर रहा है। लेकिन गाँव में हालत देख जाकर के, आसपास के शहर में नहीं कुछ बढ़ रहा। लेकिन एक पुराने क्या बात है, रोटी कपड़ा और मकान वो सब मिल रहा है उनको। हाँ, क्या मिल रहा है? रोटी मिल रही रोटी, मकान भी मिल रहा है, आवास योजना। कितने आवास योजना हुई, सिर्फ एक वो पास कर करके छोड़ दिया गया, मिले नहीं है। एक मेरी फ्रेंड थी, उनने फार्म भर रखा, ठीक है, मिले नहीं है। एक देश का विकास करने के लिए सबसे ज्यादा सड़क जरूरी है, वो सड़क उत्तर प्रदेश में। ये तो रिबन काट है सड़कों के। सड़क बनाई किसी और ने, एम्स पेम्स बनाए हरियाणा में कांग्रेस ने, और ये जाकर रिबन काटी है बीजेपी ने बनाए, अपने नाम की तख्ती चिपकाया है। फिर आप ये गलत चीज मत दिखाओ। गलत अगर हम देखते रहेंगे तो हमारे मन में भी वो एक दिमाग पे बात हावी हो जाती है कि हाँ इन्होंने करा होगा, ठीक है। सड़क जितनी भी थी पुरानी सरकारों, ठीक, इनकी सरकार में एक सड़क बन रही, ठीक, मुरादाबाद वाली अभी तक ना बनी है, ठीक। लेकिन एक बात बताऊंगा, हरियाणा की एक ताज़ा ही खबर है, करनाल में जो आपने देखी होगा हादसा, एक युवक का 13,000 रुपये का चालान काट दिया पुलिस वालों ने। कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है, और उस युवक ने जाकर के अपने घरों जार खा के आत्महत्या कर। अब ये बात, ये 13,000 का चालान एक मोटरसाइकिल वाले का, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? 90 रुपए का राशन देगा, हाँ, और उसका 13,000 का चालान काट दे। ये बात बड़ी सोचने वाली है। देखो मैं हालांकि इस चीज को लिए सही को सही, गलत को गलत बताऊंगा। आज इतना हंगामा हो रहा है पूरे करनाल में, पूरे हरियाणा में, इस चीज को आप भी मैं कहूँगा जा करके उसकी आवाज उठावे। नहीं, मैं जो पहुंची हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं आज ही पहुंची हूँ सुबह ही, और ये बात मुझे रात ही पता लग गई ही। अब एक बात सुनो, कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में जाए पीछे आपको लेट इन्फॉर्मेशन मिलती? नहीं, मैं सुबह ही पहुंची हूँ, रात भर गाड़ी चलाई है, तबीयत भी ठीक नहीं, आपको पता 600 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ है जहाँ आप बैठे हो। लेकिन ये बात बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप 13,000 का एक व्यक्ति का राशन काट दिया, उसके घर परिवार का मेन व्यक्ति तो चला गया। अब वो 13,000 वो राशन जो है 90 रुपए का, उसको 10 साल दिए जाओ,
ठीक है, 5 साल तक तो दिया जा रहा नवंबर तक है ना, नवंबर तक। मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है तो वैसे नवंबर तक ही है। 90,000 13,000 का जो राशन है 90 रुपए महीने के हिसाब से कई महीने आवेगा, कई महीने आवेगा नहीं आवेगा। ठीक, अब आप उस चीज को तो दिखा रहे हो, लेकिन अच्छा लगा कि आपने ये बात बोली कि 90,000 का राशन देगा, 13,000 का चालान काट दिया और उस व्यक्ति वो चला गया। तो भाई हमें लड़ने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, ना कि जहर खा खा के मरने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप इतने प्रताड़ित होकर के मर जाओ और फिर आने वाले में और लोग आपको देख देख करके फिर आवाज ना उठावें कि उस व्यक्ति ने जहर खा लिया था और उसका परिवार ऐसे और वैसे। फिर आप प्रताड़ित जो तुम होते हो उसमें आप सहन करते रहो अपना जीवन। आपको ये नहीं करना है, आपको मरना नहीं है। आप हिम्मत से देखो, कितने कितने आपके बुजुर्ग देखो, अपने पुराने बुजुर्ग देखो, कितनी गरीबी में जिंदगी बिताई उन लोगों ने, मरे थोड़ी थे वे। आप ये सोचो, आपके साथ परिवार जुड़ा, बहन बेटी भाई बच्चे सब जुड़े होते हैं, और आप इतनी छोटी सी, उसके लिए मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इतनी छोटी सोच आप ना रखें। आप ऐसा कदम कोई भी ना उठावें, मेरी हाथ जोड़कर सभी से विनती है, क्योंकि दरिंदों से लड़ने के लिए हिम्मत जरूरी है और मजबूती जरूरी, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतने 700-800 किसान मर गए, आंदोलन में शहीद हो गए हमारे बुजुर्ग, इन्हें उन बात का फर्क ही नहीं पड़ा। लखीमपुर पे इस तरीके से रोन दिया, इन्हें उन बात का फर्क नहीं पड़ा। अभी अभी कुछ दिन बाद ये इधर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में किया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को ब्लेम करने लगे, लेकिन बाद में सब पता चला कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो लोग। फिर अभी हरियाणा में 3 महिला मृत्यु हो गई और 3 महिला बहुत गंभीर हालत में है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादा समस्या है, तो आप ऐसा ना करें।